वेलकम माय ब्लॉग। और आज मैं बात करने वाली हूँ वो जो ट्रेंड कर रहे हैं, दो लड़की का डेथ हुआ है और दहेज की वजह से। तो मैं ये कहती हूँ कि जो माँ बाप ये बोलते हैं कि समाज की इज्जत की वजह से शादी कर लो, मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है। मेरे रिलेशन वाले बोलते हैं कि कब शादी होगा, तो मेरी माँ बोलती है उसकी मर्जी, वो अपने मर्जी से शादी करेगी, अपने पसंद से शादी करेगी, जब बोलेगी तब मैं कर दूँगी। मेरी माँ ऐसी है, मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। लेकिन और जो पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि अरे बेटा समाज में क्या लोग बोलेगा, मेरा क्या इज्जत रहेगा, तो आपके इज्जत के लिए फिर लड़की अरेंज मैरिज करती है आपके पसंद से, फिर वहाँ जाती है तो उनकी पसंद का, उनके इज्जत का बात आने लगता है कि भाई अगर थोड़ा ज़्यादा बोल दिए, या अगर मायके वाले के लिए अगर ससुराल वाला बोल रहा है तो आप उस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। अगर आपने जवाब दिया तो आप बहुत मुँह चलाती हैं, आप बहुत तेज़ दिमाग की है, गलत बहू मैंने घर पे ले आया, बाकी वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो मेरा ये कहना है कि जो घर वाले बहू लेके आते हैं और जो घर वाले बेटी किसी को देते हैं, तो वो भी तो कहीं बहू बनती है ना भाई। तो जब बहू बनती है तो बेटी को तकलीफ होता है तो आपको तकलीफ होता है। लेकिन वही बात अगर बहू को तकलीफ होता है तो आपको खुशी मिलती है कि कोई बात नहीं, तकलीफ क्या, तुमको तो एडजस्टमेंट करना ही होगा। तो ये एडजस्टमेंट वाला बात जो है ना, कहीं से भी समझ भी नहीं आता है। एडजस्टमेंट क्यों करना है, क्यों ही करना है? यह सबकी अपनी लाइफ है। अगर लड़की को आपको एक्सेप्ट करना है ना तो उसके तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, उसके नेचर के साथ एक्सेप्ट कीजिए। आप उसको ढालने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे यहाँ तो यही होता है, मेरे यहाँ तो यही होता है। नहीं, आपके यहाँ जो होता है ठीक है, लेकिन लड़की का भी अपना ओपिनियन होता है, लड़की का भी अपना पसंद होता है। तो वो चीज़ आज के डेट में कहीं नहीं मिलता। मेरी मम्मी बहुत एडजस्टमेंट की हुई है, और जिस तरीके से मेरी माँ बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, वैसे अगर मेरे साथ होता है ना तो मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि उतना एडजस्टमेंट मेरी माँ लोग ही की है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को चुनो भाई, कि सबसे पहले तुम खुद हो, बाद में कोई है। क्योंकि आज के डेट में लोग वही पुराने वाला चीज़ चाहते हैं कि लड़कियां सुन के रहे, लड़कियों को कुछ बोल रहे हैं तो चुप रहो भाई, तुम्हारे मायके वाले को भी कुछ कह रहे हैं तो तुमको सुनना पड़ेगा, तुम्हारे मायके वाला कुछ दिया नहीं है तुमको, तो भाई मेरा मायके वाला तुमको क्यों देगा, वो अपनी बेटी को देगा ना। आप लोग बोलते हैं कि अरे यार ऐसे ही फ्री में शादी कर दे, फ्री में शादी क्या कह दिया। अगर आपका बेटा अगर नहीं कमा रहा है या आपका बेटा के पास उतना पैसा नहीं है तो प्लीज़ शादी मत कीजिए। दूसरी बात है कि किसी भी लड़की को आप लेके आ रहे तो आप वहाँ पे डिमांड नहीं कर सकते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए या मुझे इतना कार्ड चाहिए, क्योंकि बेटी का जो बाप है ना वो आपके बेटे के लिए नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर किसी की बेटी को आप लेके आ रहे हैं, उसको खुश रख सकते हैं, बिना कोई ताना के उसको रख सकते हैं एक बेटी की तरह, तो वो भी आपको आपकी माँ की तरह ही मान के काम करेगी। और आई डोंट नो कि मेरा शादी कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, नहीं मालूम मुझे। लेकिन मैं जहाँ जाऊँगी मैं अपना कोशिश करूँगी 110% देने की, कि मैं उनको माँ ही मानूँगी, माँ जैसे भी नहीं। क्योंकि मेरी माँ यही सिखाती है कि तुम जहाँ भी जाओगी उनको माँ का दर्जा देना है, क्योंकि हस्बैंड की माँ आपकी माँ। लेकिन अगर वो आगे वाले से जिस तरीके से बिहेवियर होगा, जैसे अभी दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, तो वैसे एक डर अंदर हो जाता है कि भाई शादी करना ही क्यों है, शादी करके यही झेलना है। क्योंकि हर एक लड़की शादी के बाद आप पूछ लीजिएगा, कोई भी लड़की खुश नहीं रहती है, किसी न किसी चीज़ की वजह से परेशान रहती है। वो अपने मायके भी नहीं बोल सकती है कि वहाँ लोग टेंशन हो जाएगा, अपने ससुराल में बोल नहीं सकती है, अरे घुट के रह लेती है। लड़कियों अब भी टाइम है, पहले खुद पे डिपेंड हो जाओ, पहले कुछ करो फिर शादी करो। अगर शादी करने का मन नहीं भी है तो मत करो भाई, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो और ऊपर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इतना फ्रस्ट्रेशन करने का, इतना एडजस्टमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यही बात लड़का पे डिपेंड हो तो लड़का एडजस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया है एडजस्टमेंट क्या होता है, लड़कियाँ करती है। तो ये माइंडसेट है, मेंटलिटी स्टार्टिंग से ही लोगों को डाल दिया जाता है कि तुम लड़का हो, लड़की तेरे पास आएगी तो एडजस्टमेंट लड़की को करना, तुमको नहीं करना है। तो जब ये चीज़ चेंज होगा ना तो अपने आप हर कुछ सही होने लगेगा। लड़का लड़की दोनों इक्वल है, कोई ऊपर नीचे नहीं है।
दोनों को इक्वल नज़र से देखिए तो अच्छा होगा। और जिसको मेरा बात अच्छा लगे अच्छी बात है, और जिसको मेरा बात अच्छा ना लगे वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, बाकी के ओपिनियन से मुझे कोई मतलब नहीं। बाय बाय।